दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज 30 नवंबर 2024 में आप लोगों के बीच में पुनः प्रस्तुत हूँ। कुछ विशेष जानकारी है, आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनेंगे और हमारे एजेंट बंधु अवश्य सुनेंगे, क्योंकि उनके अंदर अभी तमाम तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं और अपने भुगतान के लक्ष्य से बहुत कोसों दूर चल रहे हैं और कहीं न कहीं किसी न किसी के चंगुल में या किसी न किसी के माध्यम से वो अपने आप को सही मार्ग पर नहीं ला पा रहे। इसलिए वो साथी अवश्य सुनेंगे। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल सेल्फ मोटिवेशनल स्टूडियो को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजने का भी काम करें, लाइक भी कर दें। तो साथियों, आज हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, आप सबको पता है कि भारतवर्ष का यही इकलौता संगठन है जो आप सबके भुगतान की चर्चा करता है, और चर्चा ही नहीं बल्कि ठगों से और शासन प्रशासन से लगातार संघर्ष कर रहा है और आप सबके भुगतान की मांग कर रहा है भारत सरकार के बनाए कानून बट्स एक्ट 2019 के तहत। नतीजा ये है कि आज देश में हलचल मची हुई है और कोई ऐसा देश का कोना नहीं है जहां आपके संघर्ष को न जाना जाता हो, और यहां तक कि सरकारें भी अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुकी हैं कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ये देश का धीरे धीरे एक बहुत बड़ा संगठन बनता चला जा रहा है और बहुत बड़ा एक जनमत भी तैयार होता जा रहा है। इस पर सरकारें भी चिंतित हैं और चिंतित ही नहीं बल्कि अब आपके भुगतान के प्रति चर्चा भी शुरू हो गई है, और वो भी देश के जिम्मेदारों के बीच में, मीडिया के बीच में, न्यूज़ चैनलों के भी बीच में, और तमाम ऐसे संगठन हैं, तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके बीच में आप सबके भुगतान की चर्चा का विषय तेज़ी से वायरल हो रहा है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस संघर्ष में कहीं कमजोरी ना आने पाए। निरंतर जो आंदोलन चल रहा है उसमें दिन प्रतिदिन चार चांद लगने चाहिए, संख्या बढ़नी चाहिए, सदस्यता बढ़नी चाहिए, और अपने अपने ज़िले में या जो जहाँ जिस स्तर पे आंदोलन चला रहा है वो अपने क्षेत्र में निश्चित रूप से प्रतिदिन का कार्यक्रम मीडिया में प्रयास करें पहुंचाने का, और इस सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतिदिन इसको वायरल करते रहें। और अब जैसे पिछले दिनों में सरकारों ने चिटफंड कंपनियों का भुगतान पाने के लिए जो संघर्ष कर रहे संगठन हैं उनको हमेशा भ्रमित करने का काम किया है, कोई न कोई शिगुफा छोड़ करके। तो इस बार कोई भी हमारा साथी, कोई भी हमारा आंदोलनकारी सरकार के झांसे में नहीं आएगा, उनके तमाम झूठे वादों पर नहीं आएगा, उनके तमाम झूठे पोर्टलों पर नहीं आएगा, उनके तमाम झूठे जो पेपरबाजी करके या और भी तमाम तरीके से हमको आपको केवल शांत करने का, भ्रमित करने का, संगठन को कमज़ोर करने का, आंदोलन को समाप्त करने का, इस तरह का जो भी षड्यंत्र रचे उससे सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ हमारे फतेहपुर जनपद में, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा ज़िला फतेहपुर जनपद है, जहां पर 1 सितंबर 2024 से लगातार आंदोलन चल रहा है, और उस आंदोलन के माध्यम से फतेहपुर जनपद के जाबाज साथियों ने एक निर्णय लिया है कि हमारे आंदोलन का जिस दिन 100 दिन पूरा होगा
उस दिन हम जिले के शासन प्रशासन को घेरने का काम करेंगे और उन्हीं के माध्यम से प्रदेश की सरकार को और केंद्र की सरकार को चेतावनी देने का भी काम करेंगे। क्योंकि लगभग 2 साल से हमारा ये संघर्ष चल रहा है और जो भारत सरकार का बनाया हुआ कानून है अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, जिसको शार्ट में बर्ड्स एक्ट 2019 कहते हैं, सभी लोग जानते हैं आज की तारीख में ज़्यादातर। इसी के तहत भुगतान पटल की स्थापना हुई, आवेदन भी हुए लाखों की तादाद में, और अभी 1 महीने पहले जो बंद कर दिया गया था भुगतान पटल, उसको फिर से हमारे फतेहपुर संगठन ने खुलवा करके आवेदन कराना शुरू कर दिया है। लेकिन जिस तरह से अधिकारियों ने वादा किया था, जिस तरह से अधिकारियों ने हमको आश्वासन दिया था, वो कोसों दूर है। हमें सुचारू रूप से पटल की स्थापना की बात रखी थी, लेकिन आंशिक रूप से काम चल रहा है। इसी आवेश में, इसी नाराज़गी में हमारे फतेहपुर संगठन ने ठाना है कि जिस दिन हमारे आंदोलन का 100 दिन पूरा होगा, और वो पूरा हो रहा है 9 दिसंबर 2024 से। 9 दिसंबर 2024 को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहा है और वो नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में होगा, जहाँ पर हमारा धरना स्थल है। उस धरना स्थल में सभी को उपस्थित होना है। फतेहपुर जनपद के कोने कोने से तमाम हमारे एजेंट साथी पधारेंगे, निवेशक साथी पधारेंगे और अपने भुगतान की आवाज़ उठाएंगे। वो भी ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्ट्रेट को घेर करके उस दिन चेतावनी देंगे कि अगर सुचारू रूप से पटल का संचालन नहीं हुआ तो हम ऐसा तांडव करेंगे कि जिले का शासन प्रशासन तबाही में आ जाएगा और उसका जो भी नुकसान होगा किसी भी तरह का, वो सारी की सारी जिम्मेदारी जिले के शासन प्रशासन की होगी। इस तरह का कार्यक्रम ठाना है, तो मैं सभी को आमंत्रित करता हूं। आइए 9 दिसंबर 2024 को समय 10 बजे नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में आप सादर आमंत्रित हैं। किसी भी कंपनी के एजेंट साथी हों, किसी भी कंपनी के निवेशक साथी हों, आप सभी लोग अपना भुगतान का कागज़ लेकर के, अपना आधार कार्ड लेकर के समय से उपस्थित हों ताकि आपका समय से भुगतान कराया जा सके। उसी की तैयारी के लिए आने वाले कल में, यानी कि 1 दिसंबर 2024 दिन रविवार समय 11 बजे एक बैठक रखी गई है, जिसमें संगठन के समस्त पदाधिकारीगण, साथीगण, सदस्यगण, जितने भी जिम्मेदार साथी हैं और कोई भी उसमें उपस्थित होकर के 9 दिसंबर के कार्यक्रम को सफल करने के लिए एक बैठक रखी गई है। उस बैठक में रूपरेखा बनाई जाएगी, कौन किस तरह की क्या जिम्मेदारी संभालेगा। इस तरह का बैठक 9 तारीख की तैयारी के लिए 1 दिसंबर यानी रविवार को 1 दिसंबर 2024 दिन रविवार समय 10 बजे यानी 11 बजे नहर कॉलोनी परिसर में आप सभी लोग आमंत्रित हैं। आइए और 9 दिसंबर का कार्यक्रम कैसे सफल होगा उसका प्लान बनाइए और प्लान बना करके ज़िले के शासन प्रशासन को सबक सिखाने का काम करिए। और जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन के माध्यम से सरकार से एक एक पाई से भुगतान कराना है। इसी की रूपरेखा के लिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं। बहुत से साथी जो भ्रमित हैं, मैं आपको बता दूं कि देश में तमाम संगठनों ने अपने अपने ढंग से संघर्ष किया है और किसी भी संगठन के द्वारा कोई ऐसा रिजल्ट निकल करके नहीं आया है कि जिससे हमारे निवेशकों को या एजेंटों को कोई राहत मिला हो। यही एक ऐसा संगठन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जो एक विधि सम्मत तरीके की लड़ाई लड़ रहा है, कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। भारत सरकार के द्वारा बनाया गया कानून बर्ड्स एक्ट 2019 अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत प्रत्येक निवेशक के भुगतान की मांग कर रहा है। और वो ऐसा कानून है, टाइम बाउंड कानून है कि उसको ना तो सरकार नकार सकती है और न सरकार के तमाम जो जिम्मेदार अफसर बनाए गए हैं उस कानून के तहत
जिले के जिलाधिकारी, सक्षम अधिकारी, सहायक सक्षम अधिकारी या उस कानून के तहत जिन जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, उन सबको उसी कानून के द्वारा दंडित करने का भी प्रावधान है। अगर उस कानून के तहत निवेशकों के भुगतान की कार्रवाई नहीं करेंगे तो वो स्वयं उसी कानून से दंडित होते हैं। इस तरह का कानून भारत सरकार ने बनाया है। उसी कानून को लेकर के संगठन ने ये संघर्ष शुरू किया है और ये आंदोलन अनावरत चल रहा है। आज 30 नवंबर है। आज से 91 दिन हो गए हैं। 91 दिन से लगातार आंदोलन चल रहा है और ये देश का अनोखा आंदोलन है। इसमें किसी भी तरह का कोई राजनीतिक मंच नहीं है या पशुधनों का नहीं है जो किसी से किसी तरह का सहयोग मिलता हो। ये आंदोलन मात्र केवल पीड़ितों की दम पर चल रहा है। जिनका पैसा फंसा हुआ है वही सब मिलकर के, निवेशक साथी ही मिलकर के इस आंदोलन को पूरे देश में चला रहे हैं और 91 दिन माने रखता है। देश में कोई ऐसा संगठन नहीं है जो इतने लंबे दिनों तक आंदोलन चलाया हो। ये देश में एक नया इतिहास बनने जा रहा है और इस नए इतिहास में आप सभी साथी, किसी भी कंपनी के एजेंट साथी हैं, इस नए इतिहास में शामिल होकर के आप लोग भी अपना अपना नाम अंकित कराइए और अपना नाम रोशन करते हुए अपना और अपने ही निवेशकों का भुगतान कराने में अपना नाम जरूर दर्ज कराएं। साथियों, समय बहुत करीब है। इससे सरकारों में बहुत तेज़ी से चर्चा चल रही है और चर्चा तो यहाँ तक हो रही है सरकारों में कि भुगतान अगर समय से नहीं किया गया तो निश्चित रूप से ये सरकार के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। ये संगठन बहुत बड़ा बनता चला जा रहा है देश में और निवेशकों की संख्या जो देश में है वो लगभग 40 से 45 करोड़ है। ये बहुत बड़ी संख्या होती है। इसमें सरकारें परेशान हैं। भुगतान के प्रति बहुत तेज़ी से चर्चाएं चल रही हैं। निश्चित रूप से अगर आप लोगों ने जोरदारी से जनमत के साथ संघर्ष कर दिया, सरकार को हिला दिया, तो निश्चित रूप से बहुत कम समय में आप सबका एक एक पाई से भुगतान हो जाएगा। इसमें मैं पुनः एक बार फिर से किसी भी कंपनी के एजेंट साथी हैं या निवेशक साथी हैं, सभी लोग इस आंदोलन में शामिल होकर के निश्चित रूप से ये विधिसम्मत तरीके का आंदोलन है, कानूनी आंदोलन है और न्यायिक आंदोलन है। इसमें किसी को किसी भी तरह का डरने की आवश्यकता नहीं है और शामिल होना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। निवेशकों की तरफ से भी आपको इतना प्रेशर दिया जाता है कि आपका नींद हराम है, खाना पीना हराम है, सोना हराम है। इसीलिए आपको सबसे पहले इस आंदोलन में शामिल होकर के इस भुगतान रूपी जंग को जीतना है और पुनः वही फिर से सम्मान प्राप्त करना है जो आज के 10 साल 15 साल पहले आप लोगों का सम्मान समाज में एक अलग हुआ करता था। उसको प्राप्त करने के लिए एक ही तरीका है आंदोलन। आंदोलन में शामिल होकर के आप लोग अपना भुगतान कराएं, सम्मान पाएं। जय हिंद, जय भारत।